अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक इन टाउन नाउ, लेकिन अपने स्टूडियो अभी तक गया नहीं हूँ, तो मैं आज भी जो वीडियो का प्रीव्यू है घर से बैठ के ही कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है एक साहब ने भेजी है एंड इसको देखते हैं। इसमें मेरी जो टीम ने बताया है कि टंकी वाला वाक़या है बड़ा मशहूर, तो ज़रा इसको चल के देखते हैं। आज मैं अपना एक स्टोरी जो मेरे पास है, हॉरर स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो स्टोरी ये है कि बहुत पुरानी बात है, 2017 या 16 की बात है, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। और हमारे एरिया में एक ग्राउंड है और वो मशहूर है कि वहाँ पे ना असरात हैं। और असरात इस तरह के हैं कि वहाँ पे लंबा सा आदमी दिखता है, कभी कभी कोई आदमी दिखता है, कभी लड़की दिखती है, औरत दुल्हन के कपड़ों में। तो उस ग्राउंड में 12 बजे के बाद कोई नहीं जाता, बल्कि 10 बजे के बाद कोई नहीं जाता, बल्कि जहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस एरिया में या उस ग्राउंड में, तो वो वाला दरवाज़ा वो लोग यूज़ नहीं करते। इतना वहाँ पे इतने ख़तरनाक जो है वहाँ पे असरात हैं। तो एक दिन मुझे नहीं पता, मैं छोटा था तो मैं वहाँ पे कॉल पे बात कर रहा था। अच्छा, वहाँ पे टंकी वाला ग्राउंड का कहलाता है वो, टंकी वाला ग्राउंड इन द सेंस क्योंकि उसके बराबर में एक टंकी है जहाँ से पूरे इलाके को पानी सप्लाई होता है, तो उसको टंकी वाला ग्राउंड कहते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक लंबे कद का आदमी है जो टंकी वाले ग्राउंड में एक पिच थी तो वहाँ पे सोता है, टंकी के ऊपर से फैलान के आता है। तो इस तरह की बातें भी वहाँ पे मशहूर थी और लोगों ने देखा भी था। तो जब मैं वहाँ पे था, मैं वहाँ से बस कॉल पे बात कर रहा था, टहल रहा था, यहाँ से वहाँ जा रहा था, वहाँ से यहाँ आ रहा था। लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ, मतलब उस वक्त क्या हुआ कि बात करते करते मेरी नज़र पड़ी ऊपर। तो ऊपर एक बिल्डिंग थी, टंकी के ग्राउंड के बिल्कुल बराबर में, टंकी के बिल्कुल बराबर में एक बिल्डिंग है और IT कहा जाता है उसे। और उस बिल्डिंग की छत पे मुझे एक इंसान दिखा। मैं उसे इंसान नहीं कह सकता क्योंकि वो इंसान जैसा दिखता था पर इंसान नहीं था, क्योंकि उसके कान लंबे, अगर मुंह के ऊपर कुछ साए से कुछ चीज़ें थी और झुर्रियाँ थी मुंह पे। तो एक अजीब सी नुमा इंसान बंदा था या जो भी था, मुझे समझ में नहीं आया क्या था। और मुझे तरफ देख रहा है और घूर रहा है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कि मैं गलत देख रहा हूँ। मैंने गौर से देखा कि शायद मैंने कुछ गलत देख लिया, क्योंकि रात के 12-1 बजे का वक्त था। और वो 1 बजे का वक्त इस तरह का था कि सुनसान था, कोई वहाँ पे आने वाला नहीं, ना आदम ना आदम की ज़ात, कोई बंदा नहीं वहाँ पे मौजूद। और वो बंदा, वो जो भी मखलूक थी वो वहाँ पे मौजूद मुझे सिर्फ देखे जा रही है। मुझे डर लगा, मैं था भी छोटा, 15, 16, 17 साल का। मैं डर गया कि यार ये कौन है जो शख्स मुझे देखे जा रहा है और इतने गौर से देख रहा है। उस बिल्डिंग में लिटरली कोई नहीं रहता था। वो एक IT सेंटर है जहाँ पे पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिलाई वगैरह के काम होते हैं। और रात में उस वक्त उधर कोई नहीं होता, एक बंदा नहीं होता। और मुझे नहीं पता वो बंदा मुझे किस तरह दिखा। मेरे दिमाग में इस बातें चल रही थी, यार ये बंदा कौन है और ये मुझे तरफ क्यों देख रहा है और इतनी गौर से क्यों देख रहा है, घूर के क्यों देख रहा है, और ये इस वक्त यहाँ पे कर क्या रहा है। मैंने हिम्मत करी, मैंने सोचा यार इससे मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ कि तू कौन है। तो मैंने पूछा कौन, तो सामने से जवाब आया ऊपर आ। और आवाज़ कुछ इस तरह थी कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि यार इतना कोई ऐसी आवाज़ की जो इंसान की नहीं हो सकती, ऐसी भारी और आवाज़ जिस पे आप कह सकते हो यार ये कोई दूसरी मखलूक थी और ये इंसान नहीं था। तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ देखी थी, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था जो बाहर निकलता नहीं था, कभी कम निकलता था। और उस ग्राउंड में जाना तो मेरा ममनू था, मना ही था कि वहाँ पे नहीं जाना। तो मैं डर गया, क्योंकि ये वाक़या अगर मेरे साथ हो रहा है तो लिटरली कोई ना कोई वो है, कोई कुछ बुरा है। तो मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना डर फील हो रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत करी, मैंने बोला यार शायद मेरा कोई गुमान हो या कुछ हो, या हो सकता है कोई मेरे से मजाक कर रहा हो। तो मैंने सामने से जवाब दिया कि तू नीचे आ। और वो जवाब देना मुझ पे बहुत भारी पड़ा, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी की कोई ऐसी मखलूक या कोई भी ऐसी शख्स को, कोई भी जो इंसान नहीं है, उनको अगर आप ऐसे बोल दो मेरी तरफ आने या उनकी तरफ देख लो, तो वो आपसे अटैच हो जाते हैं, चिमट जाते हैं। और कुछ सिमिलर ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और उसने मुझे जवाब दिया मैं आ रहा हूँ, और लिटरली वो गायब हुआ और मैं भागा हूँ। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब कि मुझे मेरी उल्टियाँ हो रही हैं, मुझे बुखार हुआ है, मुझसे सोया नहीं जा रहा, खाया मैं बहुत खा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मेरे 3-4 दिन तक मेरे साथ
یہی معاملات تھے کہ میں بس الٹیاں کر رہا ہوں, جو کھا رہا ہوں بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کھائے جا رہا ہوں, نیند پوری نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر میرا علاج ہوا اور مطلب تعویذ وغیرہ اور پراپر علاج ہونے کے بعد 3 4 5 دن کے بعد 1 ہفتہ لگا قریباً مجھے اس چیز سے نکلنے میں. اور مجھے ابھی بھی اسٹل اگر میں سوچتا ہوں اس بارے میں تو مجھے ابھی بھی خوف آتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار وہ کیا سینیریو ہوتا ہے, کیونکہ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا. اور اس کے بعد بھی بڑے قصے ہوئے ہیں اس جگہ پہ, اور سیم ایشوز کہ وہاں پہ کوئی بندہ گزر رہا ہے اور اس کو وہی سیم بندہ دکھا. ایون ایک بندہ وہاں پہ اس کی ایک بچے کی, میری عمر کا بچہ تھا, اس کا انتقال بھی ہو گیا, اس کی موت بھی ہو گئی. کس طرح ہوئی کہ وہ ٹنکی والے گراؤنڈ میں ٹنکی پہ چڑھ رہا تھا اور رات کا ہی وقت تھا, مغرب کے بعد کا وقت تھا, اور کسی نے اس کو دھکا دیا اور باقاعدہ اس کے سینے پہ کسی چیز کے پنجے کے نشان تھے کہ وہ کسی نے اس کو دھکا دیا ہے اور موجود تھا. وہ بچہ شاید 14-15 سال کا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. اور مطلب اس طرح کی اس جگہ پہ واقعات تھے. تو یہ میرا واقعہ تھا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا. اس ایریا میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور میرے پاس بھی بہت سارے مجھے جو پتہ ہیں, میرے ساتھ 2-3 اور واقعہ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میرے جاننے والوں میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. اگر مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اور بھی واقعات بتاؤں گا. اوکے, انٹرسٹنگ یار. یہ بات تو دیکھو سچ ہے کہ جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے نا وہ اس کو بخار, الٹیاں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. یہ قصہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. میں ایک جگہ گیا تھا, میرا ایک کیفے تھا, ڈھابا تھا, تو وہاں پر ایک گھاس والی جگہ تھی. تو وہاں پہ نا مجھے گہری سانسوں کی آواز آ رہی تھی, اس طریقے کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی. جیسے میں قریب جاتا تھا وہ سانسیں جو ہے نا وہ گھراؤل ہوتا ہے نا, جیسے غرا رہا ہو بندہ, اس طریقے میں بدلتی جا رہی تھی نا. خیر میں وہیں سے میں نے یو ٹرن مارا, پھر نیکسٹ ڈے سیم مجھے ہی بخار وغیرہ. میرے خیال ہے ڈر کی وجہ سے ساری چیزیں ہو جاتی ہے. لیکن ہاں یہ ٹنکی والا واقعہ میں نے سنا ہے PNT کے علاقے میں. اینڈ ہو سکتا ہے لوگوں نے کہانیاں بنائی ہو کہ لوگ بچے اوپر جا کے پتنگ نہ اڑائیں یا کھیلے کودے نہ, ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے سچ ہو, حقیقت ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعہ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہو. یا مجھے لگتا ہے کہ تم نے اتنی کہانیاں سنی ہیں وہاں پہ تو شاید تم نے تمہارے سامنے ایک دماغ نے ایک خاکہ بنا لیا کہ ایک چیز سامنے آ گئی. خیر میں کوئی نہیں ہوتا جج کرنے والا. آپ لوگ بتائیے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس اسٹوری کو لے کے. اگر آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ ایسا کبھی واقعہ ہوا ہو تو کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو تو سامنے اسکرین پر ایک نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ کا, اس پر آپ ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں. اینڈ ول سی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.